हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में रमा मैम क्लासेस में। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ मेरे चैनल का नाम क्या है, रमा मैम क्लासेस। आप इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको चैनल मेरा बहुत इजीली मिल जाएगा। REMA रमा मैम MAM क्लासेस। ठीक है, आप इस नाम से चैनल सर्च करेंगे, आपको बहुत ईजिली ये चैनल मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें मैंने क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस डाल दिए हैं और ये लास्ट चैप्टर है मेरा 10th चैप्टर। और इसका एक्सरसाइज 10.2 का हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है कि एक सर्कल के डायमीटर के एंड्स पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं और वो दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे, हमको ये प्रूव करना है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल है, ठीक है, और मान लीजिए ये सर्कल का डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है, सेंटर से पास होता है। ठीक है, और इस डायमीटर की ये दोनों पॉइंट्स, इनको हम नाम दे देते हैं A B। तो B पर एक टेंजेंट है और A पर भी एक टेंजेंट है। हमने इस टेंजेंट का नाम दे दिया A P और B Q। ठीक है, और क्या हो जाएगा RS। ये हमने टेंजेंट के नाम दे दिए हैं। आप टेंजेंट के नाम ABCDEFG ऐसे लाइन से भी दे सकते हैं। अब हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है 2 टेंजेंट्स। ठीक है, 2 टेंजेंट्स हमको दिए हुए हैं RP एंड SQ। कहाँ पर दिए हैं, एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के डायमीटर के एंड पर 2 टेंजेंट दिए हैं। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव RP इज पैरेलल टू SQ। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ में के अकॉर्डिंग क्या है कि OB इज परपेंडिकुलर ऑन SQ एंड OA इज परपेंडिकुलर ऑन RP। ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि टेंजेंट एट अ पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ। ठीक है, ये एक थ्योरम है। थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि टेंजेंट जो होते हैं वो रेडियस के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, देयरफॉर एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल SBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री होंगे। और ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं और ये इक्वल हैं, इसलिए RP इज पैरेलल टू SQ। ठीक है, RP क्या होगा, SQ का पैरेलल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है और अल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसलिए ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। इसमें हमको क्या प्रूफ करना है कि हमने टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और वो परपेंडिकुलर सेंटर से पास होगा, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि एक सर्कल है और सर्कल के एक पॉइंट पे हमने ये टेंजेंट बना दिया है। ठीक है, इस टेंजेंट का हम नाम दे देते हैं AB और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया इसका C। अब आपको ये प्रूफ करना है कि C पे अगर हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, मीन्स यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं इस तरफ और इस तरफ, तो ये परपेंडिकुलर सेंटर से पास होगा, हमको ये प्रूफ करना है। ओके, तो देखिए हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या किया है कि एक टेंजेंट बना लिया AB, पॉइंट C पे कांटेक्ट किया है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो C हमने परपेंडिकुलर डाला है ये O से पास नहीं हो रहा है। ठीक है, O से पास नहीं हो रहा है, तो हम एक अलग सा पॉइंट ले लेते हैं। लेट Q इज द पॉइंट, ठीक है, एंड OQC इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, QC इज परपेंडिकुलर ऑन AB।
तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमने पॉइंट Q ले लिया, ठीक है, हमने Q को जोड़ दिया। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल क्यू सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल क्यू सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग है। ये किसके अकॉर्डिंग है, बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ऐसा है। ठीक है, बट है क्या कि एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि टेंजेंट एट अ पॉइंट टू अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point। ठीक है, ये हमारी थ्योरम के अकॉर्डिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, अगर हम इस थ्योरम के अकॉर्डिंग चलें तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल सी क्यू सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स ये चारों ही एंगल आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ एंड क्यू आर कोइंसाइड। ठीक है, ये दोनों एक ही पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट नहीं है। तो हमारा सपोजिशन क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, हमारा सपोजिशन गलत है। ठीक, हेंस the perpendicular at the point of contact, the perpendicular at the point of contact, क्या प्रूफ करना था हमको, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल passes through the center। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर के। आपको सिर्फ थ्योरम्स याद करनी है और थ्योरम्स के बेस्ड पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हमने कंप्लीट किया। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए बच्चों। कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।